हेलो, वेरी गुड इवनिंग। चलो फटाफट से रिप्लाई कर दो। मेरा आवाज क्लियर है? सब एकदम बढ़िया चल रहा है, चंगा चल रहा है? जल्दी से रिप्लाई कर दो। चलो फटाफट से बता दो। ज्वाइन हो जाओ फटाफट फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? फिर ये भी हम लोग सेशन फटाक से एंड करते हैं, क्योंकि तुमको भी पढ़ाई करना है ना, तुमको भी बहुत सारे रिवीजन करना होगा, है कि नहीं? ओके चलो, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी देखो, हमने जेड ट्रांसफॉर्म वगैरह किया है, ऐसा बहुत सारा किया है, ठीक है? अभी जरा समझेंगे कि हम लोग मैट्राइसिस और क्या क्या, कौन कौन से बच्चे बैठे हैं लाइन में, ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं? फटाफट से रिप्लाई करो बेटा। वो 3 वीडियो तो देख लो आप, लाइक सब्सक्राइब करो। खंड टक्कर चाहिए यार? देखो है ना, खंड टक्कर तो चलो मैं बता देता हूं, बट मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी का एक कंसेप्ट मुझे होना चाहिए। एक काम करते हैं, फटाफट से प्रोबेबिलिटी करते हैं, फिर खंड टक्कर करते हैं। पहले फटाफट से प्रोबेबिलिटी करते हैं। प्रोबेबिलिटी उन बच्चों के लिए जिनका ब्रांच EXCT ETRS, उनको मैक्स सिविल वाले, उनको प्रोबेबिलिटी है, उनको प्रोबेबिलिटी है। बेटा हमने कल ही पढ़ाया कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन में, कल ही पढ़ाया हमने, ठीक है? अभी मैथ्स 4 का प्रॉब्लम क्या है मालूम है बच्चा? मैथ्स 4 का प्रॉब्लम ये है ना कि सबको अलग अलग चैप्टर है, सबको अलग अलग चैप्टर है, ठीक है? ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से काम करते हैं। हम लोग फटाफट से काम करते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जो हमने डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी। खंड टक्कर लेना है? खंड टक्कर वाले मुझे ज्यादा दिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है। देखो, लैग्रेंज विल टेक लॉट ऑफ टाइम। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक खंड टक्कर। आई हैव सम स्टेप्स विद मी, ठीक है? खंड टक्कर ले लेते, फटाफट से वही आएगा एग्जाम में। लैग्रेंज विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मेरा वीडियो है, उसको 2x में भगा के देख लो यार। मैंने वो पूरा M4 का प्लेलिस्ट डाला है, ठीक है? उसको 2x में भगा के देख लो। ओके, लैग्रेंज 2x में भगा के देख लो, और बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, ठीक है? और खंड टक्कर की बात करेंगे, अगर खंड टक्कर की NLPP की बात चल रही है, ओके, ठीक है? खंड टक्कर कर रहे हैं हम लोग, खंड टक्कर कर रहे हैं। आज सुबह ही मैंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक पढ़ा है, पूरा डिटेल्ड वीडियो यार। उसका तो रिवीजन का जरूरत भी नहीं है, मतलब वो आप है ना वीडियो देख लेना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वो वीडियो बहुत अच्छे से देखो, पूरा PDF मैंने पढ़ा दिया 2 घंटे में। बस आपको बैठना है, फटाफट से उसको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, ठीक है? ठीक है, हाँ। इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि कल प्रोबेबिलिटी मैं बस ले नहीं पाया था, तो मैं प्रोबेबिलिटी इसके बाद डेफिनेटली लूंगा। एक MGF का भी सम ले लेंगे, ओके? तो प्रोबेबिलिटी तो हम लेंगे। एक खंड टक्कर कर देता हूँ, ताकि ये फ्री कर दूं इन लोगों को, कॉम्स-आईटी वालों को, ठीक है? उसके बाद हमने मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी के बाद होगा, मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी के बाद होगा, ठीक है? ठीक है, चलो सी द डिफरेंस। ओके, खंड टक्कर ने, भाई खंड टक्कर जो थे, खंड टक्कर ने एक अच्छा खासा टक्कर दिया, ठीक है? इनको बोलते हैं हम लोग इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। और इसी के बेस पे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है?
ओके, इसी के बेस पे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं खंड टक्कर की अगर बात कर लूं, तो खंड टक्कर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो खंड टक्कर के स्टेप्स में लिख लेता हूं, फटाफट से समझा देता हूं आप लोगों को। स्टेप्स क्या है जरा समझो, स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर वन ये है कि सबसे पहले तो जो आपको z दिया है वही आपका फंक्शन बन जाएगा, x1 x2 x3। फिर जो आपको कंस्ट्रेंट दिया है वो h बन जाएगा। ओके, वो h बन जाएगा। ओके, h बन जाएगा कंस्ट्रेंट, वो हो जाएगा x1 x2 x3। ठीक है। स्टेप नंबर टू क्या है? स्टेप नंबर टू है आप है ना f को विथ रिस्पेक्ट टू x1 माइनस लैम्डा, h को विथ रिस्पेक्ट टू x1 कर लेंगे इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद डेल f डेल x2 माइनस लैम्डा डेल h डेल x2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद डेल f डेल x3 माइनस लैम्डा डेल h डेल x2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ओके, एक चीज समझ लो, ये 3 क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएबल अगर 3 रहेगा तो हम इसको 3 x1 x2 x3 से करेंगे। अगर वेरिएबल 2 ही रहेगा x1 x2 तो हम लोग 2 ही करेंगे स्टेप। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि भाई लैम्बडा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे हमारे किससे? हमारे कंस्ट्रेंट से। लैम्बडा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे कंस्ट्रेंट से। ओके, और वो हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, स्टेप नंबर 3। ओके, अब आगे देखते हैं स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है। स्टेप नंबर 4 बोलता है कि जो कंस्ट्रेंट है वो कभी भी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और स्टेप नंबर 5 होता है जितनी भी वैल्यूज है x1 x2 x3 लैम्डा सब पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हमारा 5 स्टेप हो गया। इसी 5 स्टेप के ऊपर हम लोग करेंगे एक सम। मैं वो सम सॉल्व करके देता हूं आपको इसी 5 स्टेप के ऊपर। बेटा कर लेते हैं। फिलहाल यहां पर हम लोग देख रहे हैं अभी क्या करेंगे देखो, यहां पे ध्यान देंगे। चलो, सबसे पहला चीज 1 2 3 4 5 स्टेप हो गया। अभी सुनो मैं जो बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो स्टेप है ना, ये डिसाइड्स नंबर ऑफ केसेस। मतलब कितना कंस्ट्रेंट है? एक कंस्ट्रेंट तो 2 केस, 2 कंस्ट्रेंट तो 4 केस। फिलहाल आपको जो सिलेबस में है वो एक ही कंस्ट्रेंट के लिए है। ठीक है, और ये डिसाइड करता है खंड टक्कर कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक सम लेंगे जहां पर सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जहां पर सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके, यहां पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले है आपको दिया है क्वेश्चन, आपको दिया है यहां पर, मैं इसको यहां करके, ठीक है, तो इसको यहीं रहने दो। स्ट्रेट अवे सम्स पे जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे यूज खंड टक्कर कंडीशंस, यूज खंड टक्कर कंडीशंस टू सॉल्व NLPP। क्या दिया है? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 10x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर सब्जेक्ट टू 3x1 2x2 6 and x1 comma x2 is greater than equal to 0।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले तो हम लोग देखेंगे वेरिएबल कितना है, कितने वेरिएबल है, एक दो, खाली दो ही वेरिएबल है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आ जाएगा, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि भाई z जो है ना वो एक्चुअल में है f ऑफ x1, x2 विच इज 8x1 10x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। उसके बाद हमारा कंस्टेंट h हो जाएगा x1, x2 इज इक्वल टू h क्या होगा, देखो ये जो है ना दिया है ना, ये ऐसे हो जाएगा 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 है कि आप करेंगे डेल f बाय डेल x1 माइनस लैम्डा डेल h बाय डेल x1 इक्वल टू 0। आप ये करेंगे सबसे पहला। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे सब लोग। ओके, ध्यान देंगे। ओके, सबसे पहला चीज डेल f बाय डेल x1 माइनस लैम्डा डेल h बाय डेल x1। तो मैं f को विथ रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, ठीक है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f को विथ रिस्पेक्ट टू x1 करो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -2x1 ब्रैकेट क्लोज माइनस लैम्डा। ये देखो f को विथ रिस्पेक्ट टू x1 किया तो ये हो गया 8, ये हो गया -2x1, फिर माइनस लैम्डा। h को विथ रिस्पेक्ट टू x1 करो तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 8 -2x1 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। सिंपल। अब दूसरा क्या है, दूसरा है डेल f डेल x2 माइनस लैम्डा डेल h डेल x2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, f को विथ रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2x2, करेक्ट है, करेक्ट है। देखो ना, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x2 करो तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x2 ब्रैकेट क्लोज माइनस लैम्डा। अब h को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x2 2 हो गया इक्वल टू 0, तो हो गया 10 माइनस 2x2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इससे हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इससे हम लोग निकाल देंगे वैल्यूज। कैसे निकालेंगे वैल्यूज, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हमारे पास 8 माइनस 2x1 माइनस 3 लैम्डा है एंड 10 माइनस 2x2 माइनस 2 लैम्डा है। क्योंकि x3 नहीं है, क्योंकि x3 नहीं है तो मैं x3 का नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि x3 नहीं है तो मैं x3 का नहीं सॉल्व करूंगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? तो हमारे पास इक्वेशंस बन रहे हैं, हमारे पास इक्वेशंस बन रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे फटाफट से बताओ। वेक्टर सबस्पेस का बहुत डिमांड है, वेक्टर सबस्पेस का इतना डिमांड क्यों भाई? ठीक है, अभी देखो हमने दो कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया इसके अंदर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, ये तो हो गया, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, लैम्डा इनटू कंस्ट्रेंट। तो लैम्डा इनटू कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या है 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टेप नंबर 3, बोले? ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या है कि 3x1 जो कंस्ट्रेंट है, जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और स्टेप नंबर 5 है x1 x2 लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे 5 कंडीशन लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था, जब ये 5 स्टेप लिखा था मैंने, तो मैंने आपको बोला था कि ये डिसाइड नंबर ऑफ केसेस। तो अभी कितने कंस्ट्रेंट है, एक कंस्ट्रेंट, तो 2 केसेस बनने वाले हैं और फिर इसको वो 2 केस में ये कंडीशन नंबर 4 और 5 हम लोग चेक करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो मतलब केस वन क्या है जरा समझो। ये लैम्डा इक्वल टू 0 है, मतलब क्या होगा मालूम है, केस 1 में लैम्डा इक्वल टू 0 रहेगा ना, तो ये 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और दूसरे केस में लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और ये क्या रहेगा, इक्वल टू 0। ऐसा करने का, 2 केस बनाने का। तो अभी क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करो इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन ए नाम दे दो, इसका नाम बी दे दो, क्योंकि स्टेप नंबर लिखा है हमने ना। पुट
लैम्डा इक्वल टू 0 इन ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0, तो 2x1 माइनस में -8, तो x1 इज इक्वल टू 4 मिल गया, x1 हमें 4 मिल चुका है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है पुट करेंगे लैम्डा, तो 10 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2x2, तो x2 मिल गया मुझे 5। क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे क्या मिल गया, देखो x1 मिल गया, x2 मिल गया, लैम्डा मिल गया। अब मैं चेक करूंगा मेरा कंडीशंस, मतलब ये कंडीशन नंबर 4, स्टेप नंबर 4 और 5 चेक करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुट करो। स्टेप नंबर 4 हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं 4 और 5 में। 3 क्या करता है, डिसाइड करता है कि कितना केस लेना है। 4 और 5 क्या करता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं केटीसी का, वो चेक करके बताता है। तो कंडीशन नंबर 4 चेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पुट करो 4 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, करेक्ट है। तो ये हो गया 12 प्लस 10 माइनस 6 लेस देन 0 विच इज 22 माइनस 6 मतलब कितना हो गया, 16 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा पॉसिबल है 16 लेस देन इक्वल टू 0? पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल ना। मतलब वी रिजेक्ट द अबव केस। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले ही कंडीशन नंबर 4 ही सेटिस्फाई नहीं हुआ है ना, और ये तो सेटिस्फाई हो गया। चलो पांचवा नंबर सेटिस्फाई हो गया, x1 x2 लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, लैम्डा भी 0 है। केस नंबर 5 तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन 4 नहीं कर पाया। स्टेप नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए रिजेक्ट। केस नंबर 2 पे जाएंगे, केस नंबर 2 पे जाएंगे, ध्यान देना। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, केस नंबर 2 बोलता है कि भाई इस बार लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है, और इस बार इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन इक्वल टू 0 है। समझ में आया, इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो ये एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर सी, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन नंबर सी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, ए बी और सी। तो अभी क्या होगा, देखो मैंने लिखा कैलकुलेटर में डालेंगे, ठीक है, 3 वैल्यू निकालेंगे, x1 x2 और लैम्डा। कैसे निकालेंगे, देखो 3x1 प्लस 2x2 है ना, प्लस 0 लैम्डा इक्वल टू 6। इसको मैंने वहां लेके गया, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन वहां पर है, उसको लिख लेंगे -2x1। देखो जरा ध्यान से, -2x1, x2 नहीं है तो 0x2 और फिर -3 लैम्डा इक्वल टू 0। उसके बाद इसको करेंगे 0x1 -2x2 एंड -2x2, और फिर उसके बाद ये हो गया -2x2 के बाद -2 लैम्डा इक्वल टू -10। और यहां पर भी है ना, यहां पर भी वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा, जब मैंने ये लिखा कंडीशन -2x1 0x2 -3 लैम्डा, तो ये 8 वहां जाएगा तो -8 हो जाएगा। इसको सबको तीनों को इक्वेशन में डालो कैलकुलेटर में, ठीक है, तो आपको x1 x2 और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 मिलेगा, x2 मिलेगा और लैम्डा मिलेगा। चलो फटाफट से बता दो क्या आ रहा है, फटाफट से बता दो क्या आ रहा है भाई, फटाफट से बता दो क्या आ रहा है। यस, इसके बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे, खंड टक्कर के बाद प्रोबेबिलिटी ही करने वाले हैं हम। फोर बाय 13, 33/13 यही आ रहा है सब लोग को, चेक कर लेते हैं। x1 4/13 है, x1 4/13 है, x2 क्या है, x2 क्या आया है 33/13, 33/13, 33/13। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा का इक्वेशन कोई नहीं लिख के बता रहा है। लैम्डा का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, तो आपको मेरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा क्या कैल्सी में। ये देखो मोड सेटअप पे जाके
मोड सेटअप पे जाके 5 नंबर पे 2 नंबर दबा दिया, 3 2 0 6 -2 0 -3 -8 0 -2 -2 और फिर -10, 4/13, 33/13, 32/13 लैम्डा। ठीक है, मतलब तीनों भी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब पांचवा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये पांचवा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। आप खाली चौथा बचा वो चेक करेंगे। ठीक है, चौथा बचा वो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा। चौथा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि भाई 3x1 + 2x2 - 6 < 0 होना चाहिए। अगर ये हो गया तो केटीसी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 x1 कितना है 4/13, उसके बाद 2 x2 कितना है 33/13 -6 < 0। इसको कैलकुलेटर में डालो फटाफट, कैलकुलेटर में डालो। मोड सेटअप पे जाके 1 कर दिया मैंने, है ना। तो ये हो गया 12/13, 3 4 12/13 प्लस ये हो जाएगा 66/13, है ना। 6 - 6 आ रहा है तो ये हो रहा है 6 - 6 मतलब यस 0 = है, मतलब यस कंडीशन सेटिस्फाइड। सो देयरफॉर लिखेंगे ऐसा, देयरफॉर अलग से लिख देते, देयरफॉर हाँ, देयरफॉर case 2 satisfies all necessary खंड टक्कर कंडीशंस। ठीक है, खंड टक्कर कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है। एंड देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग इज, देयरफॉर हम लोग को क्या मिल रहा है बच्चे लोग, देयरफॉर z मैक्स हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, z मैक्स मतलब z में वैल्यू पुट कर देंगे तो z का वैल्यू क्या है 8x1 + 10x2, हाँ पुट कर देंगे 8x1 + 10x2 - x1 का स्क्वायर - x2 का स्क्वायर। तो पुट कर दो, z मैक्स का वैल्यू आ गया क्योंकि वो सेटिस्फाई कर दिया है केटीसी कंडीशन। तो 8 × 4/13 + 10 × 33/13 10 × 33/13 -4/13 का स्क्वायर -33/13 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर z मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा एंड वी आर गेटिंग एज 277/169 277/169 ये है z मैक्स का वैल्यू। इज दैट क्लियर। तो केटीसी हमारा हो गया है, केटीसी हमारा हो गया है, फटाफट से रिप्लाई कर दो। चलो केटीसी हमारा हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो डन। तो केटीसी हमारा हो गया। अब दूसरे ब्रांच का प्रोबेबिलिटी देखना है। प्रोबेबिलिटी का मेरे को 2-3 सम सॉल्व करना है, 2 सम एटलीस्ट, मीन कंटिन्यूस का एक डिस्क्रीट का। ठीक है, ओके। कल मैंने जो सॉल्व किया था उसमें मैं बहुत थक गया था, तो उसमें शायद 1-2 मिस्टेक भी हुआ था। ठीक है, बट या आई एक्सेप्ट इट। ठीक है बेटा, सिंपलेक्स मेथड तो ना हो पाई क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, वी ऑल नो दैट। आगे बढ़े, आगे अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी चालू कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर लेते हैं।
चलो फटाफट से। चलो एक और ये कर दूं मैं। वेट फॉर अ मिनट गाइस, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन, आपको तो पता ही है कि प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो सम करेंगे ना उसमें सब कुछ कवर कर दूंगा मैं, सब कुछ कवर करने वाला हूं, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, कम ऑन फटाफट दोस्तों को बता दो यार, ठीक है। बताओ लोगों को यार अपना, अभी भी इतने रात में हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी डिजिटल बोर्ड में, क्लासरूम है, बाहर पूरा एकदम सन्नाटा है, ठीक है, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मतलब भाई जब भी कोई चीज सन्नाटा होती है ना, इसका मतलब हम कुछ करने वाले हैं। जैसे मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए, आप भी कुछ करो खुद के लिए। कम ऑन, हम सबको पास होना है भाई। रिवीजन करा लूंगा प्रोबेबिलिटी का, एक दो सम ले लूंगा कंटिन्यूस का, डिस्क्रीट का, और ऐसे करके हम खत्म करेंगे चीजें। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग अटेंड करें और लोगों को पता चले भाई डरने का जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल बना के भेजा था कि भाई क्या पढ़ ले कि पास हो जाए, मैंने वो वीडियो भेजा है, देखिए आप लोग सब, है ना, फटाफट से। ठीक है, चलो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में देखो, मैंने कल भी बताया था, वापस से काफी अच्छे से बताता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी में ऑलवेज वैल्यूज इज फ्रॉम 0 to 1, ये हमको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 to 1 के बीच में होना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कि क्या होता है इसमें। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, और एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका ना मैंने वन शॉट ऑलरेडी बना के रखा है। वन शॉट इन द सेंस, वन शॉट तो वही है, मैंने शॉर्ट्स बना 1 मिनट का कि इसमें कैसे कैसे फॉर्मूला है, क्या क्या, वो अभी मैं बता रहा हूं, बट स्टिल आप उसको भी देख सकते हैं, कभी ऐसा लगा कि भाई देखना है तो, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, दो ही चीज है, आप इतना समझ लो। जब भी मैं कंटिन्यूस की बात करता हूं मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, जब भी मैं डिस्क्रीट की बात करता हूं तो मैं समेशन की बात कर रहा हूं। कंटिन्यूस का सम आपको हमेशा ऐसा इंटरवल में दिया होगा, डिस्क्रीट का सम आपको हमेशा ऐसा टेबल में दिया होगा। समझ में आया, समझ में आया, इज दैट क्लियर। सबसे पहला चीज, टू फाइंड के, आपको हमेशा के फाइंड करने वाला क्वेश्चन पूछता ही है, के फाइंड करने वाला क्वेश्चन पूछता ही है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टू फाइंड के, टू फाइंड के फाइंड करना है भाई, के फाइंड करना है। तो के फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है जरा समझो। की फाइंड करने के लिए हमें करना है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। उसके बाद इसमें होता है समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। वैसे ही टू फाइंड मीन फाइंड करना है भाई। मीन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा,
मैं लिखूंगा μ1 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x f ऑफ x dx। वैसे ही यहां पर समेशन होता है x प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। वैसे ही हमें फाइंड करना टू फाइंड वेरिएंस। तो वेरिएंस होता है म्यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर। वैसे यहां पर भी क्या होता है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू इट इज एक्चुअली e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। करेक्ट है? ओके, तो यहां पर हम लोग को μ1 तो मिल जाएगा, तो μ2 कहां से मिलेगा? तो μ2 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, खाली x का x स्क्वायर हो जाएगा, बस पूरा सेम है। देखो है ना, यहां पर भी सेम चीज, ये क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां पे मैंने जो मीन लिखा है वो एक्चुअल में ऐसा होगा e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x, और यहां पर क्या होगा? यहां पर हम लिखेंगे e ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x। दैट्स इट, यही है पूरा, यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? बस अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। भाई यही है, यही आपको आना चाहिए, और कुछ आने का जरूरत नहीं है। इतना कर ले भाई, इतना पढ़ ले, पास हो जाएगा। इतना पढ़ ले, पास हो जाएगा। इतना पढ़ ले, पास हो जाएगा। दैट्स इट, ये है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, ओके। अब सम कर ले इसका, जो मुझे लगता है आने वाला है। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या होगा जरा देखो, क्योंकि ये हमने कर लिया है, अब इसका सम कर लेते हैं। मैं सम उठाता हूं मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से सम उठाता हूं। प्रोबेबिलिटी जो मुझे लगता है आ सकता है वो कर लेते हैं कि x माइनस एक्स स्क्वायर के x माइनस एक्स क्यूब 0 to हाफ। चलो यहां देखेंगे, फाइंड के इफ f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी नहीं क्यूब है, और ये है 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज। फाइंड के इफ f of x is PDF probability density function, also find probability 0 to हाफ के लिए and mean and variance। ठीक है, ये कर लेंगे तो मैक्सिमम चीज हो जाएगा। फिर हम लोग एक डिस्क्रीट में कर लेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट में कर लेंगे। ओके, चलो तो अब ये क्या होगा, देखो जरा ध्यान देना। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है सॉल्व करना, तो आप ये चीज तो पढ़ के ही जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी आ जाए, ये चीज तो पढ़ के ही जाओ। चलो यहां देखो, सबसे पहला चीज f ऑफ x दिया है 0 to 1 का, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे फाइंड करना है के, तो मैंने क्या बताया था, टू फाइंड के कंटिन्यूस में ये यूज करेंगे, ठीक है। टू फाइंड करना के तो ये यूज करेंगे,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा टू फाइंड के हम लिखेंगे टू फाइंड के टोटल प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमको क्या दिया है 0 to 1। एफ ऑफ एक्स क्या है के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1। के बाहर निकल गया, एक्स के बाहर निकल गया, 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 5 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज इक्वल टू 1। करेक्ट है। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। के ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 6 बाय 6। 0 to 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1/3 माइनस 1/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाद में ये हो गया 0 0 इज इक्वल टू 1। तो हमको जो आया है के वो क्या है 6 1 6 माइनस 3, तो हो जाएगा 3/18 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो ना, 6 1 6 माइनस 3 1 3, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, 6 3 18। ठीक है, तो मैं सीधा ले लूंगा, ये हो गया 1, ये हो गया 6, तो ये हो गया k इक्वल टू 6। समझ में आया, k इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर है इतना। अब आपको बोला है k फाइंड करने के बाद फाइंड करो प्रोबेबिलिटी, तो चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बोला है 0 से हाफ फाइंड कीजिए, मतलब ये हो जाएगा 0 to 1/2 ऐसा। 0 to 1/2 हो गया f ऑफ x dx, तो ये हो गया 0 to 1/2। f ऑफ x क्या है क्वेश्चन हमारा, k x स्क्वायर 1 माइनस x क्यूब dx। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया, के बाहर सेम चीज 0 to हाफ करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, ये एक्स का पावर 5 हो जाएगा एंड देन dx हो जाएगा, सेम चीज। ठीक है, खाली इसमें लिमिट अलग है। तो k तो हमको पता ही है क्या है, k क्या है 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि भाई ये 6 है और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये होगा x इज टू 6/6 और ये हो गया 0 to हाफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट कर दूंगा, ये हो गया हाफ का क्यूब अपॉन 3 माइनस हाफ का पावर 6/6 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गया। बस अभी इसको क्या करोगे आप, इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये कैलकुलेटर में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 0 to हाफ के लिए क्या करेंगे, 0 to हाफ के लिए हमारा आंसर ये कैलकुलेटर में आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ फटाफट। बेटा कल ले लेंगे ना, कल ले लेंगे मोहम्मद, कल हम ले लेंगे बीटा गामा रेक्टिफिकेशन DOS सब ले लेंगे कल। ठीक है, हाँ मैंने देख लिया आपका मैसेज। ठीक है, समझा। तो अभी क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी 0 to हाफ का मतलब क्या हो गया, 0 to हाफ का मतलब क्या हो गया, मतलब मैं इसको कैलकुलेटर में अगर डालू तो कितना आ रहा है, कोई डाल रहा है कैलकुलेटर में कि मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कि भाई की प्रोबेबिलिटी हो तो लिख लेंगे। एक और स्टेप में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब मतलब 1/24 हो गया ये। ठीक है, ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6, 8 8 64, 64 into 6, तो 64 into 6 कितना हो गया 384, तो 1/384। तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ये 6 है, ब्रैकेट है, ये लिख दिया 1/24 माइनस 1/384 ब्रैकेट क्लोज, आ गया 15/24, दैट्स इट। 15/24 नहीं 15/64 है। ठीक है, दैट्स इट, मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है मीन। तो मीन कैसे निकलता है, मीन होता है μ1 इज इक्वल टू
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स dx मीन होता है x इंटू एफ ऑफ एक्स dx। करेक्ट है, करेक्ट है, x इंटू एफ ऑफ एक्स। यस यस, खतरनाक रहते हैं आजकल के बच्चे। चलो μ1 इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स। मैं लिखूंगा यहाँ पर 0 टू 1 x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या था, k एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब, यही है बराबर। तो मैं क्या करूंगा, μ1 हो जाएगा अब k बाहर 0 टू 1, ये एक्स क्यूब हो गया और ये 1 माइनस एक्स क्यूब ऑलरेडी है, तो अब ये बढ़ जाएगा, मतलब μ1 हो जाएगा 6 0 टू 1 एक्स क्यूब एक्स रेज टू 6 dx। अब ये बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू 4/4 x रेज टू 7/7, ये हो गया 0 टू 1। तो μ1 क्या हो जाएगा, μ1 क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 6 इंटू 1/4 माइनस 1/7, दैट्स इट। बाकी तो चलो लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 ही होने वाला है बराबर, ठीक है। तो μ1 क्या हो जाएगा, μ1 क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि यहां पर आने वाला है 7 और यहां आने वाला है 4, चलो तो 9/14, 9/14, तो μ1 आ गया। अब मुझे वेरिएंस भी निकालना है, क्वेश्चन में बोला वेरिएंस भी निकालो। वेरिएंस का मतलब है μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर, तो μ2 भी निकालना पड़ेगा। तो चलो μ2 भी निकाल लेते हैं, μ2 भी निकाल लेते हैं। तो μ2 कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो, μ2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू 1, 0 टू 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है k एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब dx। तो ये मुझे पता है k बाहर निकल के 0 टू 1 एक्स रेज टू 4 1 माइनस एक्स क्यूब dx, मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 6 0 टू 1, 6 तो है ही, x रेज टू 4 बन जाए x रेज टू 4, ये हो जाएगा x का पावर 7 dx। तो ये हो गया 6 x का पावर 5/5 माइनस x का पावर 8/8, दैट्स इट। 0 टू 1 ये हो गया 6 1/5 माइनस 1/8, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर μ2 का। μ2 क्या हो जाएगा, अभी फटाफट से कैलकुलेटर में डाल लेते हैं। ये 8 है, ये 8 है और ये 5 है, ठीक है, ये 8 है और ये 5 है, 9/20। तो हमको 9/20 मिल गया म्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे एंड में, हम लोग लिखेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है बेटा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर। μ2 इज 9/20 माइनस μ1 इज 9/14 का स्क्वायर। तो चलो ये कर लेते हैं, तो ये हो गया 9/20, ओके, माइनस ब्रैकेट में 9/14 का स्क्वायर, 9/245, 9/245। तो वेरिएंस हमको आ गया, कितना आ गया 9/245। अगर यही क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन बोला होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता, जो भी आंसर आया है, जो भी आंसर आया है, ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ आंसर। तो कितना हो गया ये 0.19, जो भी है 0.1916। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो मैंने एक सम में कंटिन्यूस का एक सम लिया, मैंने इसमें सब कुछ फाइंड कर लिया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, सबको समझ में आया।
थैंक यू, चलो बढ़िया है। ठीक है, चलो ये चल रहा है, ये चल रहा है प्रोबेबिलिटी, ईएक्सीसी, ईटीआरएक्स, इलेक्ट्रिकल, मैक्स, सिविल, ये सबको ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम एक सम करेंगे डिस्क्रीट का, अब हम एक सम करेंगे डिस्क्रीट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, if the mean of the following distribution is 16, find m and variance, सब कुछ फाइंड करना है। ठीक है, x दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स भी दिया है। ठीक है, 8, 12, 16, 20, 24, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/12। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, ठीक है, मीन कितना है, 16 है, मीन कितना है 16, तो मैं लिख दूंगा मीन इज इक्वल टू 16, ओके, मीन 16 है, फाइंड m एंड n, और हमें मीन दिया है खाली, ओके। अब मेरे पास एक चीज है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसे मैं k निकालता हूं। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं समेशन इज इक्वल टू 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/8 प्लस m प्लस n प्लस 1/4 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे, m प्लस n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/12, तो हमको m प्लस n का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम करेंगे 1 माइनस 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/12, तो ये हमको मिल गया 13/24। ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन मीन से आएगा, क्योंकि वो भी दिया है 16। देखो दो चीज दिया रहता है, 1 ये दिया है एक तरफ से इक्वल टू 1 ये दिया है, गिवन है ऑलमोस्ट, तो ऐड करके निकाल लिया इक्वेशन। अब 16 भी दिया है, तो इसको भी निकालेंगे। क्या होता है, क्या होता है मीन, क्या होता है मीन, मतलब e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x। अब ये मीन कितना दिया है 16, और ये हो जाएगा समेशन x इंटू पी ऑफ x, x इंटू पी ऑफ x, x इंटू पी ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन 16 इज इक्वल टू समेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली, अभी फटाफट से एक स्टेप स्किप करके, 16 इज इक्वल टू x इंटू पी ऑफ x, मतलब 8 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू m प्लस 16 इंटू n। ध्यान देंगे यहाँ पर 16 इंटू n, ये हो जाएगा 20। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूं मैं, बाद में बोलना नहीं सर आपने कुछ बताया नहीं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये भी 5 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो 16 हुआ 1 प्लस 12m प्लस 16n प्लस 5 प्लस 2, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि ये 16 माइनस 1 माइनस 2 हो जाए, तो 12m प्लस 16n हो जाएगा। तो 12m प्लस 16n इज इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा, अरे 5 भी तो है, ये 1 पूरा 8 जाएगा, 8 जाएगा, 8 है ना, 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2, तो इक्वल टू 8 हो गया।
इक्वेशन नंबर 2 बन गया भाई, इसको कैलकुलेटर में डालो, एम और एन का वैल्यू निकालो, दैट्स इट। एम और एन का वैल्यू निकालो जल्दी कैलकुलेटर में डाल के। फटाफट से इक्वेशन पे जाओ, 5 नंबर, 1 नंबर दबा के, 1 1 और यहां पर है 13 डिवाइड बाय 24, उसके बाद यहां पर है 12 16 और 8, 1/6 3/8, तो ये क्या हो जाएगा, m हो गया 1/6, n हो गया 3/8। ठीक है, तो हमको m और n मिल गया, यही तो निकालना था। m और n किसके हेल्प से निकाला, टोटल प्रोबेबिलिटी और मीन के फॉर्मूला के हेल्प से निकाला। अब क्वेश्चन में बोला है वेरिएंस भी निकालो, क्वेश्चन में बोला है वेरिएंस निकालो, वेरिएंस, तो अब वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास e ऑफ x तो अवेलेबल है 16, पर e ऑफ x स्क्वायर नहीं है, तो चलो वो निकाल लेंगे। तो e ऑफ x स्क्वायर होता क्या है, समेशन x स्क्वायर इंटू p ऑफ x, x स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 1/8, करेक्ट है। उसके बाद 12 का स्क्वायर m, 16 का स्क्वायर n, समझा ना, मतलब इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर इंटू 1/8, 12 का स्क्वायर इंटू m, 16 का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर 1/4 और उसके बाद 24 का स्क्वायर इंटू 1/12। तो ये तो भैया m और n निकाल लिया ना, तो m और n भी पुट कर दो ना, तो m कितना था, m और n वो पुट कर दो, तो m कितना है हम लोग को 1/6 और n कितना आया 3/8, दैट्स इट। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर में आप पुट कर सकते हैं 1। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो मैं बता देता हूं, e ऑफ x स्क्वायर यू विल बी गेटिंग 276, ये कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो e ऑफ x स्क्वायर विल बी गेटिंग 276, तो ये आ गया। अब मैं यहां पुट करूंगा, ठीक है, मेरे पास वेरिएंस है, ये हो जाएगा 276 माइनस 16 का स्क्वायर गिवन में दिया है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा भाई, वेरिएंस क्या हो जाएगा 276 माइनस 256, तो वेरिएंस इज इक्वल टू 20, दैट्स इट, डन। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमने खत्म किया, ये प्रोबेबिलिटी हमने खत्म किया, समझ में आया, समझ में आया। बेटा वो इंफिनिटी वाला जो है ना, इंफिनिटी वाला लिमिट, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब जो एफ ऑफ एक्स का रेंज दिया रहेगा वो हम लेते हैं, ठीक है। बेटा मैंने क्वाड्रेटिक का बहुत डिटेल अच्छा खासा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है बेटा। सब सब देखो, सब सब चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि है ना, जितना हो सकता है हमने किया। ओके, ये आता ही है इसलिए मैंने करवा दिया। एमजीएफ कभी आया है कभी नहीं आया है, ऐसा नहीं आ सकता, बट यस हमने जितना हो सकता है उतना कर लिया है। अभी दूसरे ब्रांच का भी देखना है। प्रोबेबिलिटी हो गया, अब हम मैट्रिसेस कर लेते हैं, है ना। डन।
अभी मैट्राइसिस करेंगे। मैट्राइसिस का कैले हैमिल्टन करेंगे, उसके सम्स मैंने लिए नहीं है छोटे मोटे, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे ना डायगोनलाइजेबल, मैंने वो भागा भागा के बहुत अच्छे से लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया बच्चे लोग। मैं मैसेज डाल देता हूँ मैट्राइसिस वाले बच्चे लोग को, जिनको होगा वो बैठ जाएंगे, है ना। आई होप सबने लाइक सब्सक्राइब किया ही है। देखो बेटा कैसा है ना, इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मैंने देखो जितना चीज हो सकता है हमने कर लिया है। अभी पूरा सम सॉल्व करते बैठेंगे तो फिर हो गया। और दूसरा चीज जैसे सिंप्लेक्स मेथड हो गया, वो सब तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, क्योंकि उसमें पूरा कंसेप्ट डिटेल कंसेप्ट है और वो अटेम्प्ट करने के लिए 10 बार सोचना आप, ठीक है। और रही बात मैट्राइसिस की, मैट्राइसिस आपको अटेंड करना है। उसके बाद मैंने कल ही आज सुबह स्टैटिस्टिकल टेक्निक का एक मस्त वीडियो लिया, वो देखो। कल रात को मैंने कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन पढ़ाया है, जिसमें रेले रीड्स एंड कॉची सीवर्ट्स, ग्राम स्कीमेट प्रोसेस, वो सब पढ़ाया है। ओके, आपको मे बी फाइंड, यू मे फाइंड सम स्मॉल सिली मिस्टेक्स इनटू दैट, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फॉलो दैट बिकॉज द प्रोसेस एंड द स्टेप्स आर सेम, ठीक है। ओके, वो मिस्टेक था, मतलब मैंने क्वेश्चन रॉन्ग ले लिया था, उस वजह से आंसर अलग आया था। अगर आपका क्वेश्चन राइट रहेगा तो राइट रहेगा, मतलब एक तरीके से राइट ही किया था, बट क्वेश्चन मैंने रॉन्ग वहां से लिया था, क्वेश्चन पेपर से। इज दैट क्लियर? ओके, मेरे को फोटो भेजना, जिनको भी डाउट्स है मेरे को फोटो भेज देना, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग मैट्राइसिस का एक सम कर लेते हैं, कैले हैमिल्टन का सम कर लेते हैं। अभी कल ही मैंने मैट्राइसिस पढ़ा था, डायगोनलाइजेबल का बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको डायगोनलाइजेबल आ गया ना, तो उसी डायगोनलाइजेबल से आप आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। इतना बेस्ट तरीके से हमने इसको किया है, ठीक है। ओके, बेटा देखो, कुछ बच्चा, एक बच्चा है मुझे बार बार बोल रहा है, सर अगर मैंने मैट्राइसिस, एलपीपी, एनएलपीपी इतना पढ़ लिया तो पास है क्या, प्रोबेबिलिटी इतना पढ़। बेटा तू जितना पढ़ा है ना, अगर तू बेस्ट पढ़ा है ना, तेरे को उसका क्वेश्चन कुछ भी आने दे तो तू पास है, ठीक है। और पढ़ा और प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार ही सही, ऐसा लिखना हाथ से बहुत जरूरी है, तो याद आ जाएगा। मैथ्स है ना, दिमाग में चलता रहता है अगर प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो। तो एक मैट्राइसिस का सम कर लेते हैं, जो जो कौन सा लिखा आया था, वेरीफाई वाला सम तो मैंने कल बता दिया था, कैले हैमिल्टन थ्योरम का। बट एक ये वाला सम बाकी है, तो ये वाला सम हम कर लेते हैं। वेरीफाई सी एच टी, वेरीफाई सी एच टी टू फाइंड ए इनवर्स
कैले-मिल्टन थ्योरम, चलो ये कर लेते हैं, वेरीफाई कैले-मिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स फॉर ए इज इक्वल टू, ध्यान देना 1821 है, एंड हेंस फाइंड 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 35a माइनस 44i। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान दो सब लोग। वेरीफाई CST एंड फाइंड ए इनवर्स फॉर ए। तो सबसे पहले वेरीफाई करना है और बाद में ये मैट्रिक्स भी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 6 मार्क का सम है ये, ठीक है, 6 मार्क का सम आया हुआ है, ध्यान देंगे सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखता हूं मैं, रुको, यहां देखो, वेरीफाई CST एंड फाइंड ए इनवर्स फॉर ए इज इक्वल टू 1/2 एंड 8/1, हेंस फाइंड 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहला द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस लैम्डा, एंड यहां पर भी 1 माइनस लैम्डा, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, इक्वल टू 0। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 8 टू द 16 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। कैले हैमिल्टन थ्योरम ने जब ये लोग जब ये थ्योरम बना रहे थे, तब उन लोगों ने एक चीज डिसाइड किया कि भाई हम कभी भी आइगन वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो इन लोग है ना, ये इक्वेशन आने के बाद आइगन वैल्यू नहीं निकालते। उन लोगों ने बोला भाई आइगन वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, आप लैम्डा के जगह पे ए पुट कर दो, हमारा इक्वेशन ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो लोगों ने बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी चलता है, तू कुछ भी बोलेगा चलेगा। तो उन्होंने बोला वेरीफाई कर लो, तो हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम ऐसा लिखना है, स्टेट्स दैट ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15i इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कैले हैमिल्टन थ्योरम ने बोला कि भाई तू लैम्डा की जगह पे ए ले ले, चल जाएगा, और उसका आंसर 0 ही आने वाला है, ऐसा वो बोल के चला गया। अब कोई बोल के जाएगा, चला जाएगा, तो थोड़ी झूठ कोई बोलता है, जाते जाते कोई झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो फिर हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15i। तो ए स्क्वायर क्या है, 1821 का स्क्वायर कैलकुलेटर में आ जाएगा, 1821 एंड 15i 1001। अभी देखो इसका आंसर है ना 0 ही आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है, क्योंकि भाई इतना बड़ा थ्योरम बना के कोई चला गया, झूठ थोड़ी बोलेगा, है ना। तो ये हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। ये हो गया, सबसे पहले वेरीफाइड हो गया। आप ये कैलकुलेटर से निकालेंगे ए का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बोला है कि भाई ये है ना 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये भी फाइंड करो, ठीक है, ये भी फाइंड करो। तो चलो ये तो वेरीफाइड हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2a क्यूब दिया, तो इक्वेशन है हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और ये दिया है 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 35a माइनस 44i, इसका हमको डिवीजन करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, मुझे दिया है ये जो 2a क्यूब है, तो मैं इसको लैम्डा में लिख दूंगा, लैम्डा 2 लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 लैम्डा माइनस 44i, और उसको लैम्डा का जो इक्वेशन है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उससे डिवाइड करूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 15, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा चलो यहां देखो इसको डिवाइड करो तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 लैम्डा क्यूब मिलेगा। 2 लैम्डा अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू लैम्डा स्क्वायर से तो मुझे मिल जाएगा 2 लैम्डा क्यूब माइनस फिर 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा इज 4 लैम्डा स्क्वायर फिर माइनस 15 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा। देखो 2 लैम्डा पहले क्यों लिया हमने, क्योंकि 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो 2 लैम्डा क्यूब मिलेगा, फिर बाकी 2 वाला मल्टीप्लाई करके इधर आ गए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज और ये हो गया कैंसल, तो 4 में से 1 गया 3 बचा, ये देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से प्लस 15 तो माइनस 35 प्लस 15 मतलब माइनस 20 होता है ना, ठीक है, एंड माइनस 44 आई। अब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 खाली 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि वो 3 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 3 टू 6 लैम्डा एंड 15 3 45 आई, ठीक है। साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो गया, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया माइनस 26 लैम्डा एंड दिस विल बी प्लस आई। समझ में आया, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका ये लैम्डा स्क्वायर अगर छोटा हो जाएगा तो आपको रुक जाना है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशंट। तो आपको जो बड़ा सा इक्वेशन दिया था ना 2 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 35 लैम्डा माइनस 44 आई इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर होता है, हमेशा याद रखना वो बड़ा सा इक्वेशन जिससे हमने डिवाइड किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से वो हमेशा क्यू डी प्लस आर होता है। तो क्यू का मतलब क्या हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस, अच्छा रॉन्ग लिखा मैंने, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 15 ब्रैकेट डी है ना, क्वोशंट लिख दिया, डी लिख दिया, क्वोशंट 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस रिमाइंडर माइनस 26 लैम्डा। अच्छा ये प्लस है ना तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 6 प्लस हो गया ना, प्लस क्या साइन चेंज किया तो कितना बचेगा माइनस 14 आई बच रहा है, बराबर, हाँ माइनस 14 आई बच रहा है, माइनस 15 टू 30 लैम्डा होगा तो 30 होगा ना। अच्छा कहां पे गड़बड़ किया, 15 एक मिनट 2a क्यूब मैंने लिखा 2 लैम्डा स्क्वायर लिखा, मैंने क्या किया 2 लैम्डा क्यूब, बराबर, फिर ये 2 2 जा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, 15 3 जा 45, ओके, मतलब ये वापस से बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो 15 3 जा 45 है, मैंने 15 लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो जरा ध्यान से, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 15, ओके, और ये है 2 लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 35 लैम्डा माइनस 44 आई। लेट मी चेक विद द क्वेश्चन, है ना, नहीं तो कल जैसा हो जाएगा, 2 लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 लैम्डा माइनस 44 सब माइनस है। तो चलो इसको क्या करेंगे 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा क्यूब मिल गया, फिर माइनस 2 2 जा 4 लैम्डा स्क्वायर मिल गया, ठीक है, और यहां पर देखो ध्यान देंगे, कर दिया मैंने ये 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस 15 इंटू 2 इट्स 30 लैम्डा, और मैंने पता नहीं क्यों उसको रॉन्ग लिख दिया, माइनस प्लस माइनस। अच्छा अब यहां पर एक और चीज, अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहां पर जब मैंने लिखा तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये प्लस है, ये माइनस का तो माइनस लिखा, माइनस 15 टू ये माइनस 30 लैम्डा, साइन चेंज, तो ये कितना हो गया कैंसिल, ये 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, ये 30 में से प्लस 30 है तो ये माइनस 5 लैम्डा बचेगा,
करेक्ट है, -5 लैम्डा, और ये हो गया -44i। ठीक है, तो ये अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। जैसे ही मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 2 जा 6, तो -6 मिलेगा, एंड 15 3 जा -45 मिलेगा। साइन चेंज हो जाएगा इधर, इनका कैंसिल हो गया, 6 में से 1 बचा, और यहां पर ये हो जाएगा प्लस प्लस आई। अब मैं लिखूंगा दैट बड़ा का इक्वेशन, दैट बड़ा इक्वेशन 35 लैम्डा -44i इज इक्वल टू QD प्लस R। तो हमारा Q क्या है, 2 लैम्डा प्लस 3, और D क्या है, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15, और R कितना आया, लैम्डा प्लस I। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, देखो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया 0, और बचा लैम्डा प्लस I। Therefore 2a cube minus a square minus 35a minus 44i is equal to a plus i। आपका a मैट्रिक्स प्लस i मैट्रिक्स इसका आंसर है। तो a हमको क्या दिया था, a हमको क्या दिया था 1821, और ये 1001 है, तो इसका आंसर है 1 + 1 2 8 2 2। समझ में आया, ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर। ये है कैले हैमिल्टन थ्योरम, डिवीजन वाला मेथड, ठीक है। डन। AIDS वालों का ही चल रहा है बेटा, और क्या है, बस हो गया, हो गया प्रोबेबिलिटी, अब भी हुआ, देख लेना, अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, लाइव आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमने मैक्सिमम चीज कर लिया है आई गेस, और किसी को कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। ओके, सो डन करते हैं क्या सेशन, डन करते हैं। कल मैंने मैट्रिसेस का लिया था, एक सम कराया था मैंने, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेबल का, एक रिपीटेड के लिए, एक डिस्टिंक्ट के लिए। वो खाली आपने 1 घंटा भी देखा ना, आपका काम हो जाएगा, आपको वो एक बार में समझ में आ जाएगा, फिर कैसा भी क्वेश्चन आने दे, ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ, समझ में आया। और कुछ, आई गेस हमने बहुत सारा चीज पढ़ लिया है, ठीक है ना। डन, देख लो एक बार, यही सम ऐसा कैले हैमिल्टन थ्योरम का आता है, हाँ?
और कुछ? आई वन होता है, आई आर नहीं है वो, आई हमेशा वन होता है। और आर है ना, आर लैम्डा प्लस आई आया ना, यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला सम बहुत, लाओ चलो, क्या है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लास्ट सम, ठीक है। बाकी हमने जितना होना चाहिए था हो गया। यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो, क्या है बोला क्वेश्चन में? यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 55 हेड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 55 हेड्स आउट ऑफ 100 कॉइन्स, बराबर ऐसे ही है ना? यही है ना क्वेश्चन? बेटा आज ही हमने वो सम लिया यार, आज ही हमने सम लिया, ये सैम्पलिंग थ्योरी का जो पूछ रहा है मेरे को। ठीक है, एक काम करो, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। ये वीडियो लोगों को फॉरवर्ड कर देना, बोल देना भाई सर ने सिखा दिया, गेट ट्यूटोरियल वाले सर ने, ठीक है। चलो, ये जितनी बार इतने चैट बॉक्स में आया उतनी बार मेरे को लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं, आपको दिया क्या है, आपको बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 55 हेड्स आउट ऑफ 100। मतलब आप सोचो कि मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? हमेशा हाफ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमेशा क्या होगा? हाफ। हमको पता है, ठीक है। अब है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू एनपी। कितने कॉइन्स है? 100 कॉइन्स है, इंटू हाफ, तो मीन मिल गया 50। समझ में आ गया? मीन 50 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा भी चाहिए होता है, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा हम कैसे निकालेंगे? सिग्मा हम निकालते अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन मतलब 100 इंटू हाफ, कितना हो गया ये सिग्मा? 25 ना, तो सिग्मा कितना आ गया? 5 आ गया, करेक्ट है। तो हमको मीन 50 आ गया और सिग्मा 5 आ गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो, हेड्स की अगर बात करें तो हेड्स की अगर बात करें 55 हेड्स आउट ऑफ 100 कॉइन्स, तो 55 हेड्स आ रहा है। और 55 हेड्स आ रहा है बराबर, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हाफ, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होता है। तो मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू np लिया मैंने, तो फॉर्मूला हमने पहले भी किया है बल्ब वाले सम में। 50 आ गया m, सिग्मा क्या है? अंडर रूट ऑफ npq, अंडर रूट ऑफ 100 इंटू हाफ किया, तो सिग्मा इज इक्वल टू 5 हो गया। समझ में आया? समझ में आया? इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो ध्यान देना, क्योंकि हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ है, ओके, तो मेरा जो x होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का जो रेंज होगा वो 54.5 टू 55.5 रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों, जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। आपको 55 हेड्स आए, बराबर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रेंज निकालने के लिए हाफ प्रोबेबिलिटी उसमें से निकालना पड़ेगा, उस रेंज में से। तो हाफ मैंने यहां से निकाला, हाफ मैंने वहां से निकाला। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाफ होता है ना, उस हिसाब से हाफ कम ज्यादा हमने किया है, हाफ कम किया है, हाफ ज्यादा। मतलब अगर सपोज देखो 55 हेड्स आ रहा है, ठीक है, ओके। अब मैंने अगर मेरा प्रोबेबिलिटी हाफ होता है हेड्स या टेल्स का, तो या तो अगर हेड आया तो वो 55.5 हो गया, टेल आया तो 54.5 हो गया। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? इसीलिए हमने 0.5 कम ज्यादा लिया है। तो अब क्या हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी? इसका मतलब ये है कि मुझे अगर ये निकालना है
मुझे अगर ये निकालना है, ये फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो अभी ये हमारे पास z है, z है, ठीक है, हाँ z है। तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, z को, z को कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, एक बार हम लोग x की जगह पे 54.5 लेंगे, तो z क्या हो जाएगा, 54.5 माइनस 50 अपॉन सिग्मा, कितना आ रहा है z, सिग्मा कितना है, सिग्मा तो 5 है ना, 5 आया था, यस। तो z कितना आ रहा है 54.5 पे, बताओ मुझे जरा कितना आ रहा है ये, 54.5 माइनस 50 अपॉन 5, 9/10, 9/10। फिर एक है 55.5 के लिए, तो ये 55.5 माइनस 50/5, ठीक है। तो उसके लिए हमारा z क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारा z क्या हो जाएगा, ये 9/10 मतलब 0.9 हो गया। फिर इधर पे 55.5 कर देता हूं, 11/10, 11/10 का मतलब होता है 1.1, करेक्ट है। मतलब ये मेरा प्रोबेबिलिटी 54.5 जो था उसके लिए कितना हो गया, 0.9 हो गया, और 55 पॉइंट के लिए 1.1 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कैसा होगा, ध्यान दो, ये इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये 0 है, ठीक है। हमको आया है 0.9 से 1.1, वाह ये क्वेश्चन देखो मस्त है। ये देखो यहां पर सपोज है, सपोज यहां पर है 0.9 से लेके 1.1, मतलब इतना ही है रीजन, इतना ही रीजन आपको निकालना है, समझ में आया, इतना ही रीजन आपको निकालना है, समझ में आया, इतना ही रीजन आपको निकालना है। करेक्ट है ना। अब इतना रीजन निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, जरा समझो कंसेप्ट, जरा समझो कंसेप्ट, जरा समझो। ये देखो इतना ही निकालना है मुझे, करेक्ट है, करेक्ट है, और ये ऐसा जा रहा है, बराबर, ये 0 है, ये 0.9 है, ये 1.1 है। जरा ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, टेबल से 0 से 1.1 निकालूंगा और 0 से 0.9 निकालूंगा। देखो यहां से यहां निकालूंगा, यहां से यहां निकालूंगा, ये दोनों टेबल से निकल जाएगा, तो इतना माइनस इतना करूंगा तो ये मिल जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो ये होगा एरिया, एरिया फ्रॉम z 0.9 टू 1.1 चाहिए, बराबर है ना, बराबर इतना ही चाहिए, बराबर। तो लिखूंगा कैसे मैं, एरिया फ्रॉम z 0 टू 1.1 निकालूंगा मैं, 0 टू 1.1 निकालूंगा, एंड माइनस एरिया फ्रॉम z 0 टू 0.9। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला। 0 से 1.1 निकालेंगे, 0 से 0.9 निकालेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। 0 से 1.1 निकालेंगे, 0 से 0.9 निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। तो चलो भाई क्या है ग्राफ में देख लेते हैं, है ना, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट इमेज, इमेज कहीं ये कैसा हो गया गरीब जैसा, डाउनलोड ही होगा, हाँ। तो हमको क्या है भाई, ये कौन सा समय, नॉर्मल, नॉर्मल के लिए हमारे पास ये है, ओके। चलो तो हमारे पास ये है, तो हम एक काम करेंगे, पहले लिख लेंगे, ठीक है। क्या है भाई, क्या आने वाला है, 0 से 1.1, तो 0 से 1.1 मतलब ये होता है, ये 1.1 है, तो पॉइंट कितना आ गया, 0.3643 माइनस 0 से 0.9, 0 से 0.9 मतलब ये हो गया, तो 0.3159, तो इसको माइनस कर दो, सच में कितना माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर आ रहा है 0.0
484। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आया भी, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया पूरा सम? ये इसका आंसर है, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? मैं सीरियसली बोलूं, जो मुझे बोल रहा है सैम्पलिंग देने का, बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब, और आज का जो सेशन हुआ पार्ट 1 सैम्पलिंग थ्योरी का, आप वो देखो, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैंने शॉर्ट में ही बताया है, पर जितना शॉर्ट में आप बोल रहे हो उतने में कुछ भी नहीं समझेगा। आप वो पार्ट 1 वीडियो देखो महारिविजन का, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देख लो, वो ऑलरेडी लाइव जा चुका है। ओके, या ओके, समवन इज सेइंग सर जाके थोड़ा सो जाओ, कल वापस से आपको पढ़ाना रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक मैं बोलूंगा सब लोगों को। आई होप मैंने आपका जितना हो सकता है मैंने हेल्प कर पाया सबका। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड डोंट लेफ्ट द ग्रुप में रहो, क्योंकि ऐसे वन शॉट हम लोग लेंगे। कब लेंगे हम लोग ऐसे वन शॉट? हम लेने वाले हैं M1 और M3 के लिए भी लेने वाले हैं। ठीक है, उसका क्रैश कोर्स भी होने वाला है, उसका रेगुलर क्रैश कोर्स भी होने वाला है। ऑनलाइन का फीस 999 है, बहुत कम रखा है, 1000 रुपए रखा है। ऑफलाइन का फीस 2000 है। ठीक है, जब M3 का क्रैश कोर्स होगा एग्जाम के 5 दिन पहले, पूरा 5-5 घंटा होने वाला है, और उधर पे वन शॉट भी होगा। बट यस, यू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ऑनलाइन भी, यूट्यूब लाइव भी एंड ऑफलाइन भी, तीनों मैं पढ़ाने वाला हूं वो एग्जाम के पहले। क्लियर है? टिप्स, पेपर राइटिंग के लिए टिप्स अगर देना है तो मैं उसका वीडियो बनाता हूं और वीडियो आपको बना के सेंड करता हूं। ठीक है, ओके, डन करें? ओके ओके, थैंक यू सो मच। बेटा मैक्सिमम चीज पढ़ा चुका हूं। हाँ, ये 100 हमको तो खाली प्रोबेबिलिटी गेटिंग, हाँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यस यस, कर देना आप। ठीक है, $55 heads out of 100 is equal to 0.0484 into 100 कर देना आप। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन में खाली प्रोबेबिलिटी बोला है बेटा, ऐसा नहीं बोला कि कितने, ये आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बोला है, तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, खाली प्रोबेबिलिटी बोला है, प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है। ओके, हाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यस, ओके, सो आई होप या ओके। बेटा जेड ट्रांसफॉर्म कल ही पढ़ाया था, आप देख लो फटाफट से एक वीडियो में ना, जेड ट्रांसफॉर्म के टेलर एंड लॉरेंट भी हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, एक वीडियो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वो 20 मिनट का मेरा सम देखा ना, आपका 20 मिनट में जेड ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा, इनवर्स जेड भी हो जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्म का 8 सम, इनवर्स जेड का 6 सम, 14 मार्क्स। आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। ठीक है, ओके, डन करते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करो यार, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करो, लोगों को बोलो ये भाई ये देख ले वीडियो, महारिविजन का पहला पार्ट भी देख लो, दूसरा पार्ट भी देख लो। थैंक यू सो मच, बाय।